आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ट्रेन जब नदीमपुर स्टेशन पर रुकी तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान काले बादलों से ढका पड़ा था। खैर मैं अपनी पत्नी को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। वीरानियत में डूबा हुआ वो स्टेशन ऐसा दिख रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही हो। क्योंकि नदीमपुर में हमारी अच्छी खासी पहचान थी, इसलिए जब हम स्टेशन मास्टर के केबिन के पास से गुजर रहे थे तभी स्टेशन मास्टर हड़बड़ाते हुए केबिन से बाहर निकला और बोला, अरे आकाश बाबू, आप अभी आ रहे हैं? आपको लेने के लिए तो हवेली से आदमी आया था, आप नहीं मिले तो वो चला गया। जिस पर मैंने कहा, हाँ वो ट्रेन लेट थी ना इसलिए। तो इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, आइए ना, जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक आइए मेरे केबिन में। जिस पर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, हमारे पास छाता है, हम चले जाएंगे। और इतना कहकर मैं अपनी वाइफ के साथ स्टेशन से बाहर निकलने लगा। इसी दौरान जब नज़र हाथ घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने एक नज़र चारों ओर दौड़ाई, मगर कोई मोटर गाड़ी तो दूर एक इंसान तलक भी दिख नहीं रहा था। खैर कोई विकल्प ना पाकर मैं और मेरी पत्नी पैदल ही घर की ओर बढ़ने लगे। क्योंकि उन दिनों मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था, इसलिए बाहरी मदद की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी। छतरी पर टिपटिपाती बारिश के बूंदों की आवाज़ इतनी तेज थी कि अगर कोई कान के पास भी चिल्लाए तो सुनाई ना दे। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र रास्ते के बीचों बीच बैठी एक औरत पर गई। उस औरत का मुंह दूसरी ओर था। मुझे उस औरत को देखकर बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये औरत इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही है। तभी जब मेरी वाइफ थोड़ा आगे बढ़ी तो पता नहीं क्यों उसकी चीख निकल गई और लड़खड़ाते हुए वो ज़मीन पर गिर गई। मैं भागकर उसके पास गया और उसे संभालते हुए उठाने लगा। इतने में ही रास्ते पर बैठी वो औरत हमारी ओर पलटी तो उसकी शक्ल देखकर उस सनसनाती हवाओं के बीच भी मेरे पसीने छूट गए। दरअसल उस औरत ने अपने नुकीले दांतों से एक इंसानी शरीर का हाथ पकड़ा हुआ था। ये सब देख लेने के बाद अब इतनी हिम्मत तो नहीं बची थी कि हम आगे जा पाएं, जिस वजह से हमने पीछे की ओर दौड़ लगा दी। हम दोनों को ये मालूम नहीं था कि हम कहाँ भाग रहे हैं, बस हम लोगों को उस औरत से दूर जाना था। अभी मैं पीछे देखकर भाग ही रहा था कि तभी मैं किसी इंसानी शरीर से जोर से टकराया। खुद को किसी तरह से संभालकर मैंने जब सामने देखा तो पाया कि हमारे ही गांव के दरोगा साहब हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, दरोगा साहब ने कहा, अरे आकाश बाबू, भाभी जी, आप क्या कर रहे हैं और आप लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? इस पर मैंने दरोगा साहब को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर दरोगा जी ने कहा, आप चलिए तो मेरे साथ, देखो कौन है। हालांकि दरोगा साहब काफ़ी हिम्मत वाले थे, मगर फिर भी मुझे और मेरी पत्नी को फिर से वहीं जाने में थोड़ी घबराहट हो रही थी। मगर दरोगा जी के जिद करने पर हम मान गए और दरोगा जी के साथ आगे बढ़ने लगे। मैं और मेरी पत्नी पीछे पीछे और दरोगा साहब आगे आगे चल रहे थे। कुछ देर चलने के बाद जब हम तीनों उस जगह पर पहुँचे तो ना ही वहाँ वो औरत थी और ना ही कोई इंसानी शरीर। खैर हम रुके नहीं, अभी हम चल ही रहे थे कि तभी दरोगा साहब ने कहा, अब डरने जैसी कोई बात नहीं है,
बस रात 1:30 से पहले आप लोग यहाँ से निकल जाइएगा। दरोगा साहब की इस बात को सुनकर अपने आप ही मेरे चलने की रफ्तार बढ़ गई। कुछ देर तक ऐसे ही चलने पर मुझे मेरी हवेली दिखने लगी और तब जाकर मेरी जान में जान आई। दरोगा साहब ने हमें हवेली के दरवाजे तक छोड़ दिया। फिर मैं और मेरी पत्नी अंदर दाखिल हुए और साथ ही साथ मैंने पिताजी को सारी बात बता दी और ये भी बताया कि कैसे दरोगा साहब ने हमारी मदद करी। मगर पूरी बात सुनकर पिताजी ने जो कहा वो मेरे होश उड़ा गया। दरोगा साहब, पर यह कैसे हो सकता है? दरोगा जी को मरे तो आज 4 दिन होने को हैं। आगे पिताजी ने बताया कि दरोगा साहब एक रात रोजाना की तरह ही अपनी फटफटिया पर पेट्रोलिंग कर रहे थे, मगर तभी दूसरे गांव के 5-6 लड़के जिनकी दरोगा से दुश्मनी थी, उन्होंने मिलकर दरोगा साहब को पीट पीट कर मार डाला। मगर पता नहीं कैसे दरोगा जी के मौत के बाद वो लड़के भी एकाएक मारे गए। और जहाँ तक बात रही उस औरत की, तो वो औरत एक चुड़ैल थी और वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से उसी रास्ते पर भटकती फिरती है। ये सब सुनने के बाद मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। खैर, उस दिन के बाद ना तो मुझे वो औरत दिखी और ना ही दरोगा साहब। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।